गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशंस जर्नी के एक बहुत ही डीप सच्चाई के बारे में। द यूनिवर्स टेस्ट बिफोर गिविंग। बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ सडनली अपोजिट होने लगता है। डिले होता है, कन्फ्यूजन आती है, इमोशनल ट्रिगर्स आते हैं और ऐसा लगता है सब ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन यही मोमेंट होता है जब ब्रेक थ्रू सबसे करीब होता है। इसलिए याद रखें, बिफोर ब्रेक थ्रू कम्स ब्रेक डाउन। जब आप मैनिफेस्टेशंस के करीब होते हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। ये टेस्ट चेक करता है कि क्या आप स्टिल बिलीव करते हो यूनिवर्स पे, क्या आप इमोशनली स्टेबल हो गए हो, क्या आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, यानी आप हर चीज़ में पुराने जैसा बिहेवियर नहीं देते, आपके सोचने का तरीका बदल चुका है, क्या आप रेडी हो नेक्स्ट लेवल के लिए। मान लीजिए आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सडनली अनएक्सपेक्टेड खर्चे या एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सडनली आपको डिस्टेंस या साइलेंस देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सडनली ऑब्स्टिकल्स, मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी आपके रास्ते में। ये पनिशमेंट नहीं होता, ये प्रिपरेशन होती है। यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथन, मजबूत कर रहा होता है ताकि जब मैनिफेस्टेशन आए आप उसे होल्ड कर पाएँ। मैनिफेस्टेशंस में डिले का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ें आ नहीं रही। डिले का मतलब होता है चीज़ें अलाइनमेंट हो रही हैं, राइट टाइमिंग सेट हो रही है, राइट पीपल अलाइन हो रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर चीज़ें इंस्टेंटली मिल जाएं, तुरंत मिल जाएं, शायद आप रेडी ना हो। इसलिए यूनिवर्स डिले करता है ताकि सब कुछ परफेक्टली अलाइन हो। इसलिए याद रखें, डिले इज़ नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन एंड प्रिपरेशन। मैनिफेस्टेशन से पहले इमोशनल ट्रिगर्स आना कॉमन है, जैसे कि सडन सैडनेस फील होना, एंगर आना, डर लगना, ओल्ड मेमोरीज़ का वापस आपकी लाइफ में आना, पुरानी यादें आपको सताएं, ओवर थिंकिंग होना। बहुत लोग इस स्टेज पर गिव अप कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हीलिंग फेज होता है ये। यूनिवर्स पुरानी एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है, पुराने घाव, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, आपके अटैचमेंट, आपका डर पैटर्न, सबको यूनिवर्स निकालती है आपके अंदर से, ताकि जब न्यू मैनिफेस्टेशंस आए आप क्लीन स्टेट में हो। सो जब इमोशनल ट्रिगर्स आएँ, समझें कि आप ब्रेक डाउन में नहीं, ब्रेक थ्रू के बहुत पास हैं। सबसे पावरफुल एनर्जी होती है पेशेंस की। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, पेशेंस का मतलब ट्रस्ट करना है। जब आप पेशेंस में होते हो, आप काम रहते हो, आप डाउट नहीं करते, आप फेयर रिलीज़ करते हो अपने अंदर से, आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो अपना काम करने का। और जब आप अलाउ करते हो, मैनिफेस्टेशंस नेचुरली फ्लो करती है। इम्पेशेंस रेसिस्टेंस क्रिएट करती है, पेशेंस अलाइनमेंट क्रिएट करता है। जब सब कुछ टूट रहा होता है, तभी कुछ नया बन रहा होता है। जब सब कुछ डिले हो रहा होता है, तभी परफेक्ट टाइमिंग क्रिएट हो रही होती है। जब सब इमोशनली ट्रिगर्स आपको मिलते रहते हैं, तभी आप हील हो रहे होते हो। और जब आप पेशेंस चूज़ करते हो, तभी मैनिफेस्टेशंस आपके बहुत करीब होती है। अगर आपकी लाइफ में अभी डिलेज हो रहे हैं, इमोशनल ट्रिगर्स आ रहे हैं, चीज़ें अनस्टेबल लग रही हैं, तो हो सकता है आपका ब्रेक थ्रू डोर, या आपका ब्रेक थ्रू दूर नहीं, बहुत करीब हो। यूनिवर्स आपको टेस्ट नहीं कर रहा, आपको प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। और जब आप टेस्ट पास करते हो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ आता नहीं, परमानेंटली आपके पास स्टे भी करता है। अगर आप इस फेज़ से गुज़र रहे हैं और समझना चाहते हैं कि ये ब्रेक डाउन है या ब्रेक थ्रू का सिग्नल, तो आप मेरे गाइडेंस पेज में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगी इस फेज़ को क्लैरिटी और अलाइनमेंट के साथ नेविगेट करने में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।